आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th क्लास की फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, जिसमें से इलेक्ट्रो का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है, रिलेटेड टू चार्ज। आपको दिख रहा है, छोटा तो नहीं। एंड देन स्टैटिक का मतलब तो पहले भी पढ़ा होगा, स्टैटिक मोशन पढ़ते हैं हम, स्टैटिक मोशन, डायनामिक मोशन। क्या होता है स्टैटिक? हाँ, रेस्ट, मीन्स एट रेस्ट। तो अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है चार्ज के बारे में, वो भी उस चार्ज के बारे में, या चार्ज के बारे में तब जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। कब होगा चार्ज? रेस्ट पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे चार्ज जब मोशन में होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चार्ज एट रेस्ट समझते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक चीज समझना कि इस चैप्टर में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, रेस्ट पे रहेगा। इस चैप्टर में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा, बट फ्लो होके खुद नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। बताओ, ये तो 10th में पढ़ा होगा। डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफाइन क्या है चार्ज की? एनी आइडिया? हाँ, बेसिकली चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? मतलब एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल, जिसके थ्रू या जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब दुनिया की कोई भी चीज, ये पेन, ये बोर्ड, ये मैं, आप, हर चीज मैटर है। वो मैटर जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि काइंड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम चार्ज, ठीक है। अब फोर्स, कितने तरह की फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है कोई भी चार्ज, वो तो एक अलग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को कितने तरह की, एक बेसिक दो टाइप होती है, जैसे पढ़ा होगा पहले भी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, यस। और वहीं अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएं या दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो यही बेसिक दो तरह की फोर्स होती है जो हमारा चार्ज एक्सपीरियंस करता है, या तो अट्रैक्शन की या तो रिपल्शन, मतलब अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड लाइक रिपल्स, ठीक है। ये हो गई बेसिक टाइप चार्ज के बारे में। अब हम आते हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और एक काफी बेसिक इजी सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब तो पता ही होगा, बेसिक ऐड करना, कि चार्जेस आर एडिटिव, कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज तो पता होगा क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ये सब बेसिक चीजें पता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव। चलो, एक मान लो एक कोई भी मटेरियल है, कुछ भी है, उसके अंदर दो तीन तरह के चार्ज हैं, एक +5 का है, -2 का है, एक +1 का है, एक -4 का है, एक -6 का है। अब इस पे नेट चार्ज क्या है? अगर मुझे बताना होगा कि इस पे नेट चार्ज, नेट मीन्स टोटल चार्ज क्या है, तो मैं क्या करूंगी ना, मैं इन सबको प्लस कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ पहले मेरा क्यू से डोनेट करते हैं चार्ज को, तो पता है Q1 है मेरा +5, फिर आते हैं Q2 पे, वो है -2 मतलब -2, फिर आते हैं Q3 पे, वो है +1, Q4 -4 एंड Q5 -6। मेरे 5 चार्ज हैं। अब मुझे नेट चार्ज बताना है, बॉडी है, इस पे नेट यानी कि कुल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज। तो मैं क्या करूंगी, जो टोटल चार्ज मेरा Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 के, ठीक है। Q1 क्या है, +5, प्लस Q2 क्या है, -2, प्लस Q3 क्या है, +1, उसको ऐसे ही लिख दूंगी, प्लस Q4 क्या है, -4, प्लस Q5 क्या है, -6, ठीक है। इनको प्लस करेंगे अब, 5 + -2 + 1 -4 -6। अब इनको प्लस करेंगे, 3 + 1 -10, 4 -10 यानी कि -6। तो इस बॉडी पे जो नेट टोटल चार्ज है